पूर्व सीएम खट्टर से मिले धर्मेंद्र प्रधान, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। नतीजों के बीच बीजेपी से बड़ा अपडेट ये मिल रहा है। देखिए, बीजेपी एक क्लियर मैंडेट की ओर बढ़ रही है रुझानों में, लेकिन अभी पूरी तरह से नतीजे नहीं आए हैं और कांग्रेस ने आरोप भी लगा दिया, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिख दी। और आइए पार्था के पास कुछ डिटेल में और ज्यादा जानकारी देते हैं। पार्था, जाटलैंड जो कहा जाता है हरियाणा, उनका रुख, जाटों का रुख इस वक्त किस तरफ था, कहां पे ऊंट बैठा है? ये देखिए हमको 2019 असेंबली नहीं, ये हम लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट 2024 में कांग्रेस 5 लोकसभा सीट जीता था, बीजेपी ने 5 जीता। तो अभी देखिए क्या है, ये पिक्चर और ये पिक्चर कंपैरिजन कीजिए। अभी का जो है ये है असेंबली 2014। ये देखिए, ये संसद, ये जो वाला जो बेल्ट है, इधर कांग्रेस लूज कर गया बीजेपी से, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला में कांग्रेस लूज किया, तो यहाँ से ही कांग्रेस को इधर धक्का मिला, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ये वाला बेल्ट, वजह क्या है, क्यों? हाँ, अभी वजह क्या है आप देखेंगे तो एक मैं सिंपल कर लेता हूँ। आप देखिए, जाट वोटर मोर देन 20%, कितना सीट है? 37 सीट है हरियाणा में, ठीक। 90 में 37 सीट है जहां पर जाट वोटर ग्रेटर देन 20% है। अभी आप देख लेंगे इधर वोट शेयर में, एक बार बताता हूँ। वोट शेयर में देखिए 2024 पार्लियामेंट में ये जो 37 असेंबली सीट में कांग्रेस को 50.4 वोट गिरा था, लेकिन यहाँ कम हो रहा है ना पार्था? हाँ, यहाँ पर कम हुआ। तो ये जो पहले हम देख रहे थे सुबह कुछ और तस्वीर थी, अभी एकदम बड़ा उलटफेर हो गया, बीजेपी ने बड़ी लीड ले ली। नहीं, अभी देखिए क्या है, बीजेपी का वोट बढ़ा नहीं, वोट शेयर नहीं बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, जो इंडिपेंडेंट है वो 10% वोट इधर। तो ये कहाँ जाएंगे इंडिपेंडेंट? नहीं, ये इंडिपेंडेंट जो वोट शेयर ये कांग्रेस से आ गया, आप समझ रहे हैं। तो क्या 2024 में जाट वोट कंसोलिडेशन, पार्लियामेंट इलेक्शन में जाट वोट एक कंसोलिडेशन हुआ था, साथ में दलित वोट भी ये सब सीटों में कंसोलिडेशन हुआ था, इसीलिए इस सब सीटों में क्या है 50 और 40 का था, इस बार वो गैप कम हो गया। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं पद्मजा हमें पार्था की, जो वोट शेयर है वो इंडिपेंडेंट का कांग्रेस से खिसक कर इंडिपेंडेंट के पास चला गया। अब जो ये इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय हैं, वो बड़ी भूमिका निभाएंगे इस पूरे सरकार बनाने में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि आपने जाति की बात की है, एक बार जल्दी से गौरव देख लेते हैं कि इस चुनाव से हमें क्या बड़े मैसेज पता चल रहे हैं। मंत्रियों का पहले रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। इस बार कांग्रेस का यह दावा था कि खुद नायब सैनी हार जाएंगे, नायब सैनी, और उनके कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री हार जाएंगे। पर हुआ क्या है? इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। सुबह से जब हम देख रहे हैं पद्मजा, तो ये जो 9 में से यहाँ पर 3 मंत्री आगे चल रहे थे, 6 हार रहे थे, फिर 6 हुआ, 3 हुआ, अब 9 में से 7 मंत्री आगे चल रहे हैं और 2 हार रहे हैं। मतलब स्ट्राइक रेट लगातार जैसे जैसे दिन बीत रहा है, और इन 2 में से शायद एक शामिल है खुद अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं। बहुत हल्का सा उनका ट्रेलिंग का मार्जिन है, पर फिर भी वो सुबह से ही लगातार पीछे चल रहे हैं। 7 मंत्री अब आगे चल रहे हैं। अब जाति का स्ट्राइक रेट, हर जाति के किसके कितने कैंडिडेट थे किस पार्टी के, और कौन इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जाति फैक्टर। ब्राह्मण उम्मीदवार कितने थे, और ज्यादातर ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस के थे। अच्छा, ये कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे थे, 5 ब्राह्मण उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे और 4 हार रहे हैं। यानी कांग्रेस का ब्राह्मणों के मामले में स्ट्राइक रेट 20% है, वो भी तब जब रणदीप सुरजेवाला ने बीच इलेक्शन में आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए ब्राह्मण कार्ड खेला था। ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश। उसके बावजूद उनके 5 में से 4 ब्राह्मण उम्मीदवार हार रहे हैं। और दिखाइए, क्योंकि ये देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब एक ये नया नैरेटिव, और एटलीस्ट ये निकल करके सामने आ रहा है कि क्या ये पूरा चुनाव जाट बनाम गैर जाट जातियों का चुनाव बन गया। तो ब्राह्मण जहां तक इसको चेंज कीजिए, और कोई नया जो आपके पास स्लाइड कांग्रेस ने 5 ब्राह्मण उतारे, 4 उनमें से हार गए। आगे देखते हैं अगली जाति का जहां तक सवाल है। अगर हम जाट, ओबीसी, दलित वाले देखेंगे, जितना मैंने अभी तक देखा है, जाटों का वोट ज्यादातर गया है कांग्रेस पार्टी का। एससी उम्मीदवार देखिए, 17 एससी उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे, उनमें करीब 50-50 का अभी गेम चल रहा है। 8 आगे हैं या फिर जीत गए हैं, और 9 पीछे है या फिर हारे हैं। तो यहाँ पर हम किसी कंक्लूजन पर तुरंत जंप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब उनमें से 17 में से अगर आधे जीत रहे, दैट मींस बीजेपी, दलितों ने एक तरफ से नहीं नकार दिया है बीजेपी। गौरव, ये अभी भी रुझान है, और इनमें से कई ऐसी सीटें हैं, खास तौर पर वो जो सिरसा इलाके की सीटें हैं, जहां कुमारी शैलजा की वजह से शायद वहां कांग्रेस अच्छा कर रही है, पर मार्जिन हो सकता है कम। मार्जिन, यही सबसे बड़ी आयरनी है कि हुड्डा के इलाके में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर ज्यादा है, और सिरसा जो इलाका है कुमारी शैलजा का, वहां कांग्रेस अच्छा कर रही है। खैर, जाट फैक्टर। अब ओबीसी उम्मीदवार, ये ओबीसी उम्मीदवार उन्होंने दिखाए हैं। पहले तो कांग्रेस ने 20 ओबीसी उम्मीदवार उतारे,
पर उनमें से सिर्फ 2 ही इस वक्त आगे हैं, 18 पीछे चल रहे हैं, यानी कि स्ट्राइक रेट ओबीसी में बेहद खराब कांग्रेस पार्टी। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम कैंडिडेट ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, बीजेपी के। तो क्या ओबीसी ने एक तरफा बीजेपी को वोट दे दिया? इसमें एक चीज और जरूरी है, आपको याद होगा एक तस्वीर सामने आई थी सितंबर की शुरुआत में, करण देव कंबोज, वो ओबीसी मोर्चे के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के हरियाणा में। उन्होंने कहा कि मेरे को टिकट चाहिए था, 3 ओबीसी बाहुल सीटें हैं जो बीजेपी की गढ़ मानी जाती हैं, उनको टिकट नहीं मिला। नायब सैनी उनको मनाने के लिए गए, कोशिश की, उन्होंने नमस्ते हाथ नहीं मिलाया, हाथ तक नहीं मिलाया, बस नमस्ते करके निकल गए। उससे भी कुछ फायदा, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, पर कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ है। करणदेव कंबोज, जाट फैक्टर जिसकी आप बात कर रहे थे, बीजेपी ने 16 जाट उम्मीदवार दिए हैं। अब इसमें आप देखिए 6 आगे चल रहे हैं या जीतने की कगार पर हैं, 10 पीछे चल रहे हैं या हार सकते हैं। तो ये स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है नहीं बीजेपी का, बहुत खराब भी नहीं है। जाटों में ये कहा जाता है कि एक तरफा वोट पूरा कांग्रेस को पड़ने वाला है, अगर 1/3 वोट उसके बावजूद बीजेपी को पड़ गया तो बुरा नहीं है ये प्रदर्शन। तो आपने 16 उम्मीदवार जाट उतारे, उनमें से 6 अभी भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जेजेपी था मैदान में, कांग्रेस के पीछे जाट वोट था, और फिर भी 6 उम्मीदवार जाट बीजेपी के अभी आगे चल रहे हैं।